जमीनी विवाद में बस्ती जिले के पकरौली थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव में एक कैस कन्या की निर्मम दिन दहाड़े चाकू मारकर हुई हत्या। आरोपी अभी भी पुलिस पकड़ से दूर। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के एयर स्पेस पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। 50 से ज्यादा फाइटर प्लेन की मदद से 150 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चरों को किया नष्ट। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं मोदी जी को साइप्रस में सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। अब बात करते हैं आज कनाडा में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के G7 में करेंगे शिरकत। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नमस्ताना देश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। बस्ती जिले के पकरौली गांव थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर के एक वर्ग ने कैस परिवार के निर्मम बच्ची को निर्मम तरह से हत्या दिन दहाड़े कर दिया। बताया जाते हैं कि जमीन विवाद चल रहा था। लेखपाल कानगो आकर के पैमाइश किए थे और जो दूसरा पक्ष था उसके कब्जे से जमीन अपने कैस परिवार को दिला दिया था। ठीक, जो पहले से उन्हीं का ही था, लेकिन इसको विवाद को जहाँ सुलझना चाहिए था वह दूसरा पक्ष कैस के बुद्धिजीवी परिवार को, पढ़े लिखे परिवार को, जो राजनीतिक क्षेत्र से दूर रहने वाला परिवार था, वो कभी भी मारपीट लड़ाई झगड़ा में कभी थाने की अगुवाई नहीं गया था। उसको परिवार पर दिन दहाड़े हमला करके 13 वर्षीय कन्या परी श्रीवास्तव को निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं उसके पिता, माता और दादी को भी बुरी तरह घायल कर दिया गया। उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। बताते हैं आजादी के बाद से सबसे ज्यादा जिसकी क्षति हुई है वो कैस समाज को हुई है। उसके जमीनों को लोगों ने हड़पा है, दबाया है, उनको गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया है। हकीकत ये है कि कैस हमेशा राष्ट्र सोचते हैं, इसलिए कभी वो अपना प्रतिनिधि नहीं पेश कर पाते हैं, जिसके कारण कोई जनप्रतिनिधि उनकी सुनवाई नहीं करता है। हम जिसको वोट देते हैं, वोट देने के बाद वो जातिवाद हो जाता है। रवि किशन को वोट दिया, रवि किशन शुक्ला हो गया, हरीश द्विवेदी को वोट दिया, हरीश जी द्विवेदी हो गए। इस तरह के बहुत से उदाहरण है। कैसों की कहीं सुनवाई नहीं होती है, उनके जनप्रतिनिधि नहीं होते हैं, जबकि कैसों एक बुद्धिजीवी परिवार है, हमेशा अपने हक की लड़ाई कागज के माध्यम से करता है, कभी मलबा लड़ाई नहीं करता है। इस तरह से किसी भी जनप्रतिनिधि के उसके आवाज़ पे नहीं पहुंचना, ये अपने आप में बड़ी खबर है। तो मैं कैस परिवार, कैस समाज मांग करता है कि कैसों को आज़ादी के बाद से जो भी भूमि दी गई है उस पर जो भी कब्जा है उनको वापस दिलाया जाए। पिछले सरकारों में उनका बहुत हनन हुआ है, दोहन हुआ है, उनको गांव से प्लान के लिए बात किया गया है। सरकार से मांग है कि वो उनको जो पिछले सरकारों में उनका दमन हुआ है, शोषण हुआ है, जमीन कब्जा हुआ है, उन्हें पुनः दिलाने की कृपा की जाए। वहीं यही जो हत्यारोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। हत्यारोपी इतने सूरदार हैं कि अभी 48 घंटे बाद भी, हत्या के 48 घंटे बाद भी उनकी पुलिस से पकड़ दूर है। इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के उसने एयर स्पेस को पूर्णतः कंट्रोल कर लिया है। 50 फाइटर प्लेनों की मदद से 150 मिसाइल लॉन्चरों को नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि उसने इजराइल के राजधानी तेल हबीब पे हमला करके बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे G7 में होने वाली मीटिंग में ये मुद्दा छाया रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं ये युग युद्ध का नहीं है, शांति के युग है। इसमें इजराइल और ईरान के युद्ध को उन्होंने चर्चा करेंगे, वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध की भी चर्चा करेंगे। इन देशों में अमन शांति रहेगा, तभी विश्व में एक शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ सकेगा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया है। राष्ट्रीय सम्मान के साथ संस्कार किया गया। इसमें गृह मंत्री सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बताते चले पिछले हफ्ते एयर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी। साइप्रस के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देकर के सम्मानित किया है। आज प्रधानमंत्री कनाडा की यात्रा पर जाएंगे, वहाँ G7 में होने वाली मीटिंग में भाग लेंगे। ठीक, वहाँ पे देखा गया कि कनाडा के कुछ सिख इनका विरोध कर रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता विरोध क्यों कर रहे हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी ने सिखों के खिलाफ काम नहीं किया। सिखों के खिलाफ तो काम 1984 में कांग्रेस ने किया था।
और किस तरह से लोग वहाँ मोटिवेट किए हुए हैं। वहाँ पे जनता को जागरूक करने की जरूरत है कि भाजपा हो या भारत हो, कभी भी सिखों का विरोध न किया था और न ही करेगा। आज समाचार यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी, तब तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो।